राजा रघुवंशी मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब ये पूरा मामला न केवल एक प्रेम कथा का है बल्कि सोची समझी साजिश और कई प्लान निकल कर के सामने आ रहे हैं। राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन रघुवंशी हमारे साथ हैं। सचिन जी, जिस तरीके से अब चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, अब ये बात सामने आई है कि पहला प्लान तो ये था कि सेल्फी के बहाने धक्का दे दिया जाए राजा को। जिस लेडीज़ ने 10 दिन में पति को मारने की कोशिश करी होगी तो उसके प्लान तो बहुत सारे होंगे। वो उसको मार के ही जीतती, तो उसकी प्लानिंग तो बहुत सारी थी। और जो नई नई चीज़ सुनने में आ रही है हमको भी, तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब इनने नेटवर्क इनका बड़ा है। सोनम का नेटवर्क कुछ बड़ा है अंडरग्राउंड से, वो पहले भी कुछ काम करा हो। और जो जितेंद्र रघुवंशी नाम आ रहा है, ये नाम अभी अभी एकदम सामने कैसे आया, यदि जब मालूम है हमारे समाज में सबको। रघुवंशी जो आप जिक्र कर रहे हैं वो किस बारे में नहीं जिक्र कर रहा, जिक्र अभी मालूम पड़ा मेरे को। हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ इनका नाम आ रहा है, सोनम का। ये जितेंद्र रघुवंशी का क्या रोल है इसमें? जितेंद्र रघुवंशी नाम कैसे आया और इतना बड़ा केस होने के बाद जितेंद्र रघुवंशी उसको पैसे क्यों दिए हैं, तो एक बात तो ये भी समझ में आ रही है कि हीरो जीते नहीं होगा, क्योंकि अभी कौन उनकी हेल्प करेगा। जो उनकी हेल्प करेगा अच्छे अच्छे बच्चों को पता है कि यदि 20 साल के 22 साल के लड़के को पता है यदि इसका साथ किसी ने दिया तो उनको सजा होगी, क्योंकि केस ही ऐसा उलझा हुआ है। जितेंद्र रघुवंशी ने यदि इनको हवाले का पैसा अभी दिया है तो उसमें जितेंद्र रघुवंशी बड़ा हाथ है। सोनम ने जिस तरीके से कई प्लान बनाए थे, अब तो कई जिंदगियां इसमें बर्बाद भी हो गई। 7 परिवार बर्बाद होगा सर। पहला मेरा परिवार, दूसरा मेघालय टूरिस्ट जिनका रोजी रोटी चलती थी टूरिस्ट की वजह से, इन्होंने उनको बर्बाद कर दिया है। और 4 लड़कों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, खुद का परिवार ख़राब कर दिया है। तो बहुत बड़ा मतलब इसको नाम भी इसका नाम रखा मैंने तो पिशाचनी, क्योंकि सबको खा गई है। पिशाचनी कह रहे हैं आप। आपको लगता है कि सोनम के परिवार को जरूर इल्म था? हर माँ को पता है कि बच्चे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। 3 महीने जब से जल्दी शादी करवाई कि बाप में 1.5 साल मुहूर्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमने भी हाँ कर दी कि हमको टेंशन नहीं है, वो शादी आज नहीं तो कल तो करना ही है। लेकिन जिस तरह से जो चीज़ आ रही तो हम अब सोचने में आता है हमको कि इनका क्या प्लानिंग चल रही थी। सचिन जी, सोनम जो है, एक बात और सामने आ रही है कि राजा की शादी के बाद भी उसके करीब नहीं आई थी और ये प्लान का हिस्सा था कि कामाख्या देवी के दर्शन करेगी, उसके बाद ही ये करीब आएंगे। लेकिन असली प्लान तो कुछ और था। राजा को वो लोग रास्ते से ही हटाना चाहते थे। सोनम की जो 10 दिन के अंदर इसने इतना काम कर दिया है, तो प्लानिंग तो बहुत तगड़ी थी इसकी पहले से, शुरू से। और इसको उम्मीद नहीं थी जिस तरह से इसने राजा को जहाँ फेंका था, वो खाई थी 10,000 फीट। वो राजा की किस्मत शायद 2,000 फीट पे आके अटक गया, 200 फीट पे आके अटक गया। 1,500 फीट थी, वो आया 200 फीट पे आके अटक गया। नहीं तो वो जिस जगह उसको फेंकते वहाँ से बॉडी 2-3 दिन में ही सब डैमेज होती, क्योंकि वहाँ जंगली जानवर बहुत सारे थे। तो प्लानिंग तो बहुत तगड़ी थी इनकी, तो वहाँ से ये इंडिया छोड़ के भाग जाती। अब जैसे जितेंद्र रघुवंशी का नाम आया, जितेंद्र रघुवंशी ही होगा मुख्य आदमी। कई लोग हो सकता है और हों, सब होंगे, बहुत सारे लोग होंगे सर, क्योंकि इतना मास्टरमाइंड खेलना एक लेडीज़ की अकेले की बात नहीं है, इसमें और लोगों के हाथ भी हो सकते हैं। सोनम के भाई हैं सचिन रघुवंशी जो कह रहे हैं कि इसमें कई लोग और भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ परिवार इतने गुस्से में है कि अब सोनम को पिशाचनी तक कह रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।